Hello guys, today I will make a program which name is factorial of a number. So firstly I will create a file fact.java. Before creating a program, we all should know about what is factorial. So factorial is nothing but, I explain you. फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल जैसे कि मान लीजिए कि अपन एक नंबर दिए 5 दे दिए, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है? अपना और अपने से छोटों का, जैसे कि 5 अपना और अपने से छोटो नंबर का 4 3 2 1, ये सब का इंटू, क्या ये सब का इंटू करके एक आउटपुट दे देना, उसी को कहते हैं हम फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अब प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RJS। अपन इस बार यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RJS लिख लिया। फिर एक अपन स्कैनर क्लास बनाते हैं, c.new स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये देखिए, अब ये रेड लाइन इंडिकेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि मुझे इंपोर्ट करो, क्योंकि जो स्कैनर क्लास है वो इंपोर्ट है जावा यूटिल डॉट पैकेज में। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे इंटर अ नंबर। इंटर अ नंबर किए, फिर अपन इंट n नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे। और एक अपन वेरिएबल बनाएंगे इंट फैक्ट, जिस पे स्टोर करेंगे 1। इस पे 1 इसलिए स्टोर कर रहे हैं क्योंकि ये इंटू करके 1 का इंटू करके एक फैक्ट नाम के वेरिएबल भी स्टोर करेगा। अपन इसको ट्राई रन करके अच्छे से समझेंगे। जैसे सम में अपन 0 स्टोर करते थे, वैसे फैक्ट में अपन 1 से, क्योंकि इंटू करना है इसमें, है ना। और सम में अपन एडिशन करते हैं, तो 1 जो है वो इंटू के लिए होता है, ठीक है। अपन इसको अच्छे से समझेंगे प्रोग्राम को ट्राई रन करते हुए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंट एन नाम एस डॉट नेक्स्ट इंट कर लिए। फिर उसके बाद अपन एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक ये जाएगा। फिर अपन फैक्टोरियल का लॉजिक लगाएंगे। क्या फैक्टोरियल का लॉजिक लगाएंगे? फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इंटू आई करेंगे। और इसको अपन स्टोर कराएंगे फैक्ट नाम के वेरिएबल में, जो अपन ऊपर बना चुके हैं, है ना। फिर अपन इसको प्रिंट करा लेंगे फैक्ट को। ये अपना प्रोग्राम बनकर रेडी हो गया है। अब इसको अपन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर उसके बाद एक स्पेस दे देता हूँ क्लियरिटी के लिए, फैक्टोरियल इज कॉन्कैटिनेट कर देते हैं और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर इसको रन करके देखते हैं अपन। अभी फैक्ट में वन अपन ने डाल रखा है और n का वैल्यू यूज़र डिफाइन है, मतलब यूज़र इनपुट है। तो यूज़र इनपुट करेगा, फिर उसके बाद अपन आउटपुट देखेंगे। इसको अपन रन करके देखते हैं। ये बोल रहा है इंटर अ नंबर, तो अपन डालते हैं यहाँ 5। तो फैक्टोरियल इज 120। ये देखिए आ चुका है आंसर, ठीक है। अब अपन यही कोड को ड्राई रन करके अच्छे से समझते हैं। यहाँ करते हैं पेस्ट। अब हम कोड को ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल वो होता है कि जैसे अपन ने दिया यूज़र इनपुट किए 5, ठीक है। तो 5 से लेके डिसेंडिंग में जाते हुए क्या कर रहा है, पहले 5 और अपने से छोटे नंबर का इंटू करता जा रहा है और लास्ट में एक आउटपुट दे दे रहा है, जैसे कि ये हो गया 120। अब अपन एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अपन यहाँ इनपुट किए 3, ठीक। तो ये क्या करेगा, अपना इंटू करेगा, अपने से छोटों का इंटू करेगा नंबरों का, फिर ये 1 करेगा। तो कितना होना चाहिए, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू 6 हो जाना चाहिए। चलिए हम ये कोड को एक बार अच्छे से ड्राई रन करके समझते हैं कि एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहा है। तो फर्स्टली अपन ने फैक्ट नाम की क्लास बना रखी है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RJS लिखा हुआ है। फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बना है जिसपे स्टोर है 1। स्कैनर क्लास बनी हुई है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन है, इंटर नंबर। अपन एक नंबर गिवन दिए हुए हैं जो क्या है 3, ये है 3। और इंट n, ये क्या किए अपन, यूजर इनपुट के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। इंट n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट।
फिर अपन फॉर नाम का फॉर लूप चलाए हुए हैं, उस पे स्टोर है इंट आई इक्वल टू वन। इंट आई इक्वल टू वन है, फिर आई की वैल्यू क्या है, वन। ठीक। और लेस देन इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है, थ्री। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ ट्रू है। तो क्यों ट्रू है? क्योंकि वन छोटा है थ्री से, इसलिए ये ट्रू है। तो फिर ये जो लूप है वो जाएगा अंदर। ठीक। अंदर गया, फिर क्या करेगा, फैक्ट इंटू आई। फैक्ट की वैल्यू क्या है, वन। इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है अभी, वन। वन इंटू वन कितना हो गया, वन। तो ये पहले यहाँ जाके वन स्टोर हो जाएगा। ठीक। फिर ये लूप जाएगा ऊपर। अब ये हो जाएगा क्या, टू। तो ये कंडीशन चेक करेगा क्या टू लेस देन इक्वल टू थ्री है, तो बोलेगा हाँ है। तो ये फिर जाएगा नीचे। फिर ये क्या करेगा, अभी फैक्ट की वैल्यू क्या है, वन, और आई की वैल्यू क्या हो गई, टू। तो वन इंटू टू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू। अब हो जाएगा फैक्ट पे स्टोर टू। फिर ये लूप ऊपर जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, थ्री। फिर चेक करेगा क्या थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री है, तो बोलेगा हाँ है। फिर ये जाएगा फैक्ट में। फिर फैक्ट में की वैल्यू क्या हो गई, फैक्ट में पहले था टू स्टोर, और आई की वैल्यू हो गई क्या, आई की वैल्यू हो गई थ्री। तो क्या हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, तो फैक्ट पे क्या स्टोर हो गया, सिक्स। फिर ये ऊपर जाएगा। अब हो गया आई की वैल्यू क्या, फोर। आई की वैल्यू हो गई फोर। अब बोलेगा क्या फोर लेस देन इक्वल टू थ्री है, आप ही बताइए है, नहीं है। तो ये क्या करेगा, लूप को भेज देगा बाहर। क्या करेगा, बाहर। ये इसी प्रकार से कोड ड्राई रन हमने कर दिया। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे। Again, I will make a program which name is even odd. So even odd dot java. सबसे पहले अपन इंपोर्ट कर लेते हैं, import java dot util dot this, then public static void main string rjs। स्कैनर एक क्लास बनाएंगे, c dot new scanner system dot in। ठीक। फिर अपन एक प्रिंट कराएंगे इंटर अ नंबर। यूजर इनपुट एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे, fc डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे। फिर क्या करेंगे अपन, इवन ऑड चेक करना है तो इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ जो ए है वो मॉडुलो टू इक्वल टू ज़ीरो है, तो वो क्या है, वो है इवन। अदरवाइज वो क्या है, ऑड। दिस इज सिंपल, दिस इज सो सिंपल। तो अपन क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। इंटर नंबर कौन कौन से होते हैं, इवन नंबर, टू फोर फाइव, टू फोर सिक्स। तो अपन फोर इंटर करते हैं, क्या इवन है कि नहीं चेक करते हैं, इवन। फिर अपन रन करेंगे, अपन डालेंगे फाइव, दिस इज ऑड। फिर अपन चेक करेंगे एट, दिस इज इवन। सो कोड रन कैसे कर रहा है एक बार अपन समझ लेते हैं। अपन ने इवन ऑड नाम की एक क्लास बनाई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस लिखा हुआ है, स्कैनर एक क्लास है, सिस्टम पहले प्रिंट कराया गया है इंटर नंबर। फिर इंट ए नाम का वेरिएबल बनाया है यूजर इनपुट के लिए। फिर जो ए है वो मॉड्यूलो किया गया है टू से, इक्वल टू अगर जीरो हो जाता है तो ये हो जाता है इवन, अदरवाइज ये है ऑड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे। हेलो गाइस, we will make a program swapping two number without using third variable. So firstly I will create a file swap.java। swap पहले से बना हुआ है तो डबल पी लगा देते हैं अपन, swap.java। then I will write public static void main string rjs। so swapping of two number without using third variable क्या होगा, अपन swap समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक वेरिएबल बना है जिसपे ए में स्टोर है 10, और एक बी वेरिएबल बना हुआ है उस पे स्टोर है 20। तो इंटरचेंज हो जाना डेटा, मतलब बी का डेटा ए पे आ जाना, मान लीजिए जैसे कि ए इक्वल टू 20 हो जाना और बी इक्वल टू 10 हो जाना, इसी को अपन कहते हैं स्वैप। और इसी को अपन आज प्रोग्राम बनाएंगे
विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जैसे कि अपन पिछले प्रोग्राम में स्वैप का जो बनाए थे उस पर क्या किए थे कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लिए थे एक्स्ट्रा, है ना। इसमें विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल लेकर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे आज। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स करके ऊपर कर देता हूँ, कंट्रोल वी। चलिए अब प्रोग्राम बनाते हैं। अपन प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे विद द यूज़र इनपुट। सो पहले स्कैनर क्लास बना लेते हैं। सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये पिछली वीडियो में हमने समझा है कि इनपुट कैसे लेते हैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। फिर अपन इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे इंटर अ नंबर, फिर अपन एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उस पर सी डॉट नेक्स्ट प्रिंट करेंगे। एक वेरिएबल और बनाएंगे बी नाम का, जैसे कि मैंने आपको समझाया था स्वैप के लिए, तो वो भी कर लेंगे। फिर अपन इंटरचेंज का लॉजिक बनाएंगे। तो पहले अपन प्रिंट करा लेते हैं कि बिफोर स्वैपिंग, फिर अपन करेंगे आफ्टर स्वैपिंग, लिखूंगा लॉजिक लिखने के बाद। तो ये प्लस किए और ये बी कर दिए। इस पे अपन एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं कि क्लियरिटी बनी रहे। फिर अपन एक लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक किसका लगाते हैं? वही स्वैपिंग टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, जो कि स्टोर करेंगे अपन वेरिएबल ए पर। फिर अपन क्या करेंगे, एक बी नाम का वेरिएबल पे अपन क्या करेंगे, ए माइनस बी, सॉरी इस पे ए प्लस करेंगे अपन और इस पे माइनस करेंगे। फिर ए इक्वल टू ए माइनस बी। अपन कोड को रन करके भी देखेंगे, ड्राई रन भी करेंगे। फिर इस पे प्रिंट करा देते हैं आफ्टर स्वैपिंग। क्लियरिटी के लिए स्पेस दे देते हैं। अब अपन कोड को फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, अपन कोड को रन करेंगे। रन करने पे कोड रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस। सो इंटर अ नंबर, तो अपन इस पे डाल देते हैं 10 और एक नंबर डाल देते हैं 20। तो बिफोर स्वैपिंग 10 20 आ गया, आफ्टर स्वैपिंग 20 और 10 आ गया। इसको अपन ड्राई रन करके समझते हैं, यहीं पास ड्राई रन कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले इंटर किए 10, ठीक है, और इस पे इंटर किए बी में 20। तो ये बिफोर स्वैपिंग क्या प्रिंट करके दिया अपन को, 10 और 20। फिर इस पे लॉजिक पे वर्क करते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 10, कमेंट आउट करके बता रहा हूँ। ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू क्या है 20, कितना हो गया, इक्वल टू 30। ये किस पे अपन स्टोर किए हैं, वेरिएबल ए पे। वेरिएबल ए पे अपन स्टोर किए, तो ए की वैल्यू अभी क्या है, कितनी है, 30, ठीक। फिर अपन क्या कमेंट आउट यहाँ पे करेंगे। फिर अब बी, ए की वैल्यू कितनी है, 30, ये देखिए ए की वैल्यू 30 है, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये गिवन है 20, कितना हो गया, इक्वल टू 10, 10 हो गया। और ये किस पे स्टोर है, ये स्टोर है बी वेरिएबल पे। फिर अपन तीसरी लाइन को ट्राई रन करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 30, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये अपन स्टोर करेंगे किस पे, ए वेरिएबल पे। तो ए वेरिएबल पे अपन स्टोर किए, तो 30 माइनस 10 इक्वल टू 20। तो अब आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है, 20, ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू क्या हो गई है, 10। ये अपना स्वैप हो गया विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे। Again, I will make a program which name is check given a character is vowel or consonant. So firstly, I will create a file which name is check.java. So firstly, I will write public static void main string rjs. So firstly, I will create char ch, then I will initialize char a. सो हम समझेंगे वोवल्स क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं।
तो वोवल्स ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू आए तो हम उसको बोलते हैं वोवल्स, और जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो हम एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। इफ़ कंडीशन देंगे, उस पे कंडीशन पे अपन सी एच नाम का अपन ने वेरिएबल बनाया है जिसको अपन कैर बोल सकते हैं, इक्वल टू ए, लॉजिकल और ऑपरेटर लगाएंगे, फिर सी एच इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू अपन ये इफ की कंडीशन में डालेंगे। सी एच इक्वल टू ई, आई, लॉजिकल और तो हमने इफ की कंडीशन में ए, ई, आई, ओ, यू डाल चुका है ना। तो अपन अगर ये इफ की जो कंडीशन दी हुई है ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये आता है, जो अपन यूजर इनपुट होगा, अगर कोई ये डालता है ए, ई, आई, ओ, यू, तो वो प्रिंट क्या करेगा, वोवल। अदरवाइज अदर वर्ड्स अदर अल्फाबेट्स इज कॉन्सोनेंट, तो अपन प्रिंट करा देंगे कॉन्सोनेंट। तो आई विल चेक द प्रोग्राम। सो ए इज वोवल आ गया। अब अपन यहाँ देखेंगे आई, क्या आई रन हो रहा है, यस, आई इज वोवल। अब अपन यहाँ अगर देखते हैं जेड, क्या जेड वोवल है या कॉन्सोनेंट, तो ये आ गया कॉन्सोनेंट। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे। नेक्स्ट वीडियो में हम शायद फंक्शन पढ़ेंगे अब। थैंक यू वेरी मच।